सभी को राम राम। बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। आप जाके खुद चेक आउट कर सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे बताया था पेशेंस यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा रख रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे ट्रम्प, बट वो ज़्यादा देर तक नहीं रख पाएंगे। अगर आप देखोगे वो ज़्यादा देर तक पेशेंस नहीं रख पाएंगे। ये सभी जानते हैं कि कोई भी आपको जब से उन्होंने शपथ ली है तब से आप जानते हो कि वो ज़्यादा देर तक पेशेंस नहीं रख पाते हैं। और यही चीज़ देखने को मिल रही है कि इतना जो देखिएगा एक्सप्लोजिव दागा गया है ईरान ने, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे मतलब मल्टीपल देखिएगा मिडिल ईस्ट में जहाँ जहाँ यूएस आर्मी के एयरबेसेस हैं, तो वहाँ पे देखिएगा दिक्कत देखने को मिल रही है। और अब ट्रंप ने क्या कह दिया, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कह दिया है, एक्सक्लूसिवली टेल्स देखिएगा दैट द यूएस इज गेटिंग क्लोज ordering new strike against Iran power plant bridge in response to tapping the United States along with its to drawn out negotiation। तो अब उन्होंने बेसिकली क्या कहा है, उन्होंने इतने दिनों से पहले से कहा था, 5 दिन पहले, कि अगर यूएस आर्मी पे हमले होंगे तभी वो रिटालिएट करेंगे, तभी वो सीज फायर का उल्लंघन करेंगे, तोड़ेंगे। और कंटिन्यू ईरान यही कर रहा है 3 दिन से। तो अब क्या हो गया है कि अब ट्रम्प को गुस्सा आ गया है। तो अब तक वो कह रहे थे कि गेटिंग क्लोज टू द डील, अब यहाँ पे कह रहे हैं गेटिंग क्लोज टू ऑर्डरिंग न्यू स्ट्राइक। ये देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, गेटिंग क्लोज ऑर्डरिंग न्यू स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान पावर। और जैसे हमला होगा आप देख लीजिएगा उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यूएस लॉन्च स्ट्राइक्स टारगेट आफ्टर यूएस अपाचे हेलीकॉप्टर वॉज डोंड नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हिटिंग रफली 20 साइट्स। तो अगर आप देखेंगे अपाचे हेलीकॉप्टर कल रात को तेहरान ने गिरा दिया था। ट्रंप ने बताया कि न्यू डिटेल्स ये बता रही हैं कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा देखिएगा हमला किया गया है और कंटिन्यू किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे सीधा देखिए अपडेट क्या है, गूगल पे ट्रेंड हो रही है अपडेट। ये देखिए ट्रंप ने कहा है कि अब तक जो कर रहा था ईरान वो कर रहा था कंटिन्यू, टाइम पास हो चुका है, डेडलाइन निगोशिएशन सारी चीज़ें देखिएगा क्लियर हो चुकी हैं कि अब ईरान नहीं मानना चाहता। अब वो जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज में जानना चाहता है वो उन्होंने बोली है। ट्रम्प ने क्या कहा है, ट्रम्प सेज ईरान विल हैव टू पे द प्राइस, यानी कि ईरान को क्या करना पड़ेगा, प्राइस पे करना पड़ेगा आफ्टर यूएस तेहरान एक्सचेंज स्ट्राइक। जब देखिएगा एक दूसरे के बीच में क्या हुए, हमले हुए हैं, युद्ध हुए हैं। और आप जानते हो कि अब ये चीज़ गूगल पे ट्रेंड हो रही है। तो इसका मतलब है कि ट्रंप कुछ बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि इस बार जब हमला करेगा ट्रंप तो ये समझ लीजिएगा कि ईरान भी चुप नहीं बैठेगा, ना इजराइल चुप बैठेगा। तो इम्पैक्ट बड़ा वाइडर आएगा, मतलब पहली बार से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट पे। तो आपको भी पता है, अब आपको और भी दिखा देते हैं। ट्रम्प सेज तेहरान विल पे द प्राइस फॉर स्लो निगोशिएशन, यानी कि ये जो स्लो निगोशिएशन किए गए, इतने दिन से डिले किया जा रहा है, सही से बात नहीं करी जा रही है अमेरिका से। मतलब अमेरिका इतना टाइम दे रहा है, सब देखिएगा निगोशिएशन की रूपरेखा तैयार कर रहा है। इजराइल से भी देखिएगा वो पंगा ले रहा है कि इजराइल जो उनका बेस्ट फ्रेंड है उनसे भी देखिएगा वो झड़प कर रहा है, केवल ईरान के लिए कि आप हमला मत करिए तो डील हो जाएगी। तो भी देखिएगा ये मानने को तैयार नहीं है। तो आप देख सकते हो कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम कर दिया है यहाँ पे ईरान की जो पर्टिकुलर आर्मी है वो पहले से बता चुके हैं कि बहुत ही ज़्यादा बैकफुट पे आ चुकी है। और यहाँ पे अब देखिएगा जो मेन जो रीज़न आपको देखने को मिलेगा, जो मेन जो अपडेट है वो ये है जो आप पढ़ सकते हैं, द बुली ऑफ द मिडिल ईस्ट इज़ डेड। यानी कि ये पूरी तरीके से उन्होंने कह दिया है कि ये जो वीकनेस इन्होंने दिखाई है इतने दिनों में, जो ईरान नहीं माना, अब ये पूरे मिडिल ईस्ट को भुगतनी पड़ेगी। मतलब ये पूरे मिडिल ईस्ट पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है पूरी तरीके से। अब आप समझ लो कि ऑलरेडी काफ़ी टाइम दे चुके हैं ट्रम्प, और देन आफ्टर दैट देखिएगा ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, विल पे द प्राइस। और यहाँ पे अब जो टोन है जो अब तक सॉफ्ट थी 5-7 दिन से ट्रम्प की, वो पूरी तरीके से अब किनारे हो चुकी है। तो इसका असर आपको कल स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलेगा। पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रहिएगा। राम राम।